गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। और हमने प्रीवियस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर एक्सरसाइज 16 है विच इज़ ऑन पेज नंबर 731। चलो नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 7। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 है, हालांकि फिगर का कुछ नहीं करना पर फिर भी बना देते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस इज 7। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। 7 सेंटीमीटर, टू रेडियाई OA एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, दो रेडियस बना दी, एक OA एंड OB। ये हो गया OA और ये हो गया OB, और ये इनके बीच का जो एंगल एनक्लोज्ड है दैट इज 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। तो हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई थीटा अपॉन 360 r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। वहाँ से माइनर निकलेगा। मेजर के लिए हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर में से उसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनर का निकालते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट it will be pi theta upon 360 r square minus half r square sin theta। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू आर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, इंटू 7 माइनस हाफ 7 इंटू 7 इंटू साइन 90। 0, 30, 45, 60, 90 एंटी क्लॉक 4 मतलब √2 अपॉन 2। √2 अपॉन 2 इज √4 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 9 4 ज़ा 36, 7 से 7 काटा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 11। तो देखो 11 इंटू 7 इज 77, 11 7 ज़ा 77 अपॉन 2 माइनस 7 7 ज़ा 49 अपॉन 2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 77 में से 49 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8 और इधर आ गया 6 माइनस 4 इज़ 2, 28। 8 8 16 1 17 4 5 6 7। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, पूरे में से माइनर को माइनस कर दो। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इट विल बी, पूरे में से पूरा मतलब पाई r स्क्वायर माइनस माइनर को माइनस कर दो दैट इज 14। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 7 इंटू 7 माइनस 14। इससे इसको काटा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 154 माइनस 14, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, ये आ गया 140 सेंटीमीटर। अच्छा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो ये गलती मत करना। ठीक है, सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा इसमें ना सारे क्वेश्चन लगभग अब फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, सो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद अपने आप करने पड़ेंगे। लेट मी क्रॉस चेक द आंसर 14 एंड 140। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ 2 आर्क कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 बाय अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कॉर्ड है उसने, और रेडियस कितनी है, उसने 2 आर्क बना दिए। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज 2 आर्क। अच्छा आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क मतलब 2 पाई r, तो पाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर बाय अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कल है उसमें कॉर्ड है, ये कॉर्ड कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, और इस सर्कल की रेडियस भी कितनी दे रखी है 12। सो दिस इज ऑल्सो 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12। इज दैट क्लियर? कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कट फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 12 बाय अ कॉर्ड लिखता, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है,
अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। ये मैंने ओ ए भी बना दिया, ये कॉर्ड दे रखी है 12 और रेडियस भी दे रखी है 12, सो देयरफॉर इट बिकम्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट भी निकालना है। अच्छा, इसमें कह रहा है पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। निकालना क्या क्या है हमें, आर्क्स निकालने और माइनर सेगमेंट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये सारी चीज़ें निकालनी है, फिगर पे आपका सारा इनपुट गिवन है। चलो आर्क निकालने के लिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। इज दैट क्लियर? अच्छा, फार्मूलाज के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा पेज है, उस पेज के ऊपर आप नोट कर लीजिए फार्मूलाज। और फार्मूलाज स्टार्टिंग में दिक्कत करते हैं, बाद में जो है आपको फार्मूलाज बाय हार्ट हो जानी चाहिए। अगर फार्मूलाज गड़बड़ होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो माइनर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। इज दैट क्लियर? और मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr में से उसको माइनस कर देते हैं। नाउ थीटा हमारे पास गिवन है कितना है, 60/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू हमें लगानी है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 12। इससे इसको काटा 6 6 36, 6 2 12, तो ये कितना आ गया 3.14 इंटू 4, 2 2 4, 3.14 इंटू 4, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12। सो 12.56 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर का क्या फॉर्मूला होता है, पूरे में से, पूरा मतलब 2πr में से, लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूरे में से यानी 2πr में से माइनर वाले को माइनस कर दो, मतलब 12.56 को माइनस कर दो। तो पूरा मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 12, ठीक है, माइनस 12.56, 12 2 24, सो 24 इंटू 3.14 माइनस 12.56, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 24, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 6 8 5 13, 2 2 4 1 5, 6 1 7, 2 के बाद पॉइंट, तो 75.36। सो इट इज़ 75.36 माइनस 12.56, माइनस कर देते हैं 12.56। 6 में से 6 गया 0, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 3 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62.80 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सो एक बार आंसर देख लेते हैं। अभी एक चीज़ और निकालनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। 12.56 सही आ रहा है, 62.8 भी सही आ रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड, अच्छा क्वेश्चन में आंसर में देखो गड़बड़ दे रखा है, 13.08 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। चलो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इधर निकाल दे रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई θ/360 इंटू आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इज इट क्लियर? नाउ बोर्ड देखो आ रहा है उधर, पाई की वैल्यू लगा दे रहे हैं, पाई इज 3.14/360 इंटू थीटा, थीटा कितना है 60, इंटू रेडियस कितनी है 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू 12 इंटू 12 और साइन 60। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। नाउ वी विल सॉल्व। अच्छा देखो 0 30 45 60 √3/2, ठीक है, इस 0 से ये 0 काटा, 6 6 36, 6 2 12, तो ये हो गया 3.14 इंटू 2, तो 3.14 इंटू 2 इंटू 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 12 2 24, 3.14 इंटू 24,
ये आ गया आपका 75.36। चलो माइनस 2 6 12, 6 दूनी 12, 6 72 इंटू साइन 60 होता है √3/2। अभी मैंने बताया साइन 60 0 30 45 60 यानी कितनी फिंगर है 3, तो √3/2। इज़ इट क्लियर? अच्छा इससे इसको काट देते हैं। 2 2 1 2 2 4 2 3 6 2 6 12 36 √3। अच्छा 3.14 की जब 24 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आ गया था 75.36। सो इट इज़ 75.36 माइनस 36 की मल्टीप्लाई करनी है √3 और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73। चलो कर देते हैं 173 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 6 3 18 7 6 42 143 6 6 4 10 3 3 9 7 3 21 3 1 3 और 2 5 8 9 3 12 1 2 5 6, तो ये आ गया 62.28। सो 75.36 माइनस 62.28। अब जब 75.36 में से हमने 62.28 को माइनस किया तो देखो ये बचा 8, ये बचा 0, यहाँ पर बचा 3, 13.08। सो इट इज़ 13.08 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर इज लॉन्ग, अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले रब कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। Okay, question number 16. A chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5√2. एक सर्कल है, रेडियस कितनी दे रखी है 5√2, यानी ये भी 5√2, ये भी 5√2 और कॉर्ड दे रखा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, कहाँ गया, फाइंड द एरियाज ऑफ बोथ द सेगमेंट। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले माइनर का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और मेजर का कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ हैं आपके पास? देखो इसमें थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और थीटा कैसे निकालेंगे, बस यही एक, अगर आपको इसमें थीटा पता लग गया तो आप यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। देखो इस क्वेश्चन में ये 5√2 है, ये भी 5√2 है। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। अगर ये 5√2 और ये 5√2 है, इसका मतलब दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और पहले हम दूसरा आसान वाला तरीका देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। शांति रखिए थोड़ा सा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है 10, सो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लो, यानी 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। 5 5 25, 25 2 50, 50 प्लस 50 कितना आ गया 100। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल है तो इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पाइथागोरस थ्योरम अभी आप पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। कन्वर्स क्या बोलती है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 100, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है 100, देयरफॉर दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको सब पता लग गया, सेंट्रल एंगल भी पता लग गया, रेडियस भी पता है, साइन 90 भी पता है। सो यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा एक दूसरा तरीका होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे ऑल्टीट्यूड डाल दूँ
तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो ये 10 है, ये 5 हो जाएगा, ये 5√2 है। सो इस एंगल को हम थीटा मान के साइन कॉस 10 लगा के हम अपना एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, सो इन today's वीडियो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। एंगल निकालना था, मैंने निकाल दिया है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। मेजर के लिए पूरे में से माइनर को माइनस कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ओके ओके, यहाँ पर ये साइन 90 मैंने पहले लिख दिया, ये साइन थीटा होना चाहिए था, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे लाइव।